जानता हूं तू ये जानबूझ के कर रहा है, फंसा रहा है मुझे, दुश्मनी निकाल रहा है ना मुझसे। मेरी बीवी और मेरी बेटी को तो मेरे खिलाफ भड़का चुका है, अब मुझे झूठे केस में फंसाना चाहता है, मेरा करियर बर्बाद करना चाहता है। कमीने! हमारे साहब से तमीज से बात कर, हट जाओ। पानी मांगा था ना इसने, पानी पिला इसने। चलो पानी। पी ले भाई, पानी पी ले। पानी से क्या दुश्मनी, म्युनिसिपलिटी का पानी है ये। बैठ जा। यो पुलिस स्टेशन है, मेरे बाप की जागीर ना है कि हनुमान सिंह जो चाहे वो कर रहे हैं। हनुमान सिंह ऐसा अच्छा आदमी नहीं है कि तेरे से अपना बदला लेगा, कोई दुश्मनी निकालेगा। उसूलों पर चलने वाला आदमी हूं मैं, सीधी सच्ची बात समझ में आती है मुझे। और तेरा ये जो धमकी देना, रोना, चीखना, चिल्लाना, नाचना है ना, यो पल्ले ना पड़ता मेरे। मैं बहरा हो जाता हूं, कंप्लीट डेफ। उसके बाद मेरा सिर्फ डंडा चलता है, खटाखट। देख भाई, या तो यो है कि तन्ने कुछ नहीं पता, बिल्कुल इनोसेंट है तू, या भाई तू बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है तू। अब जो कुछ भी हो, यो केस इंस्पेक्टर हनुमान सिंह की कस्टडी में है। कल तेरे को मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, उसके बाद स्टेटमेंट लिया जाएगा। फिर जब एक बार वहां पे पेशी हो गई, हियरिंग हो गई, उसके बाद यो केस चला जाएगा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास। अब तन्ने लगे कि भाई मैं तेरी मदद कर सकता हूं, तो ठीक है भाई। तो जो भी स्टोरी है शुरू से लेके अंत तक तू मन ने बता दे। हाँ बबीता भाभी, पापा जी और सुखी जी गए हैं कमिश्नर के यहाँ, पापा जी के दोस्त के बेटे हैं, शायद कुछ हो जाए। हाँ अच्छा लवली, वो बीजी कैसी हैं? उन्हें तो बहुत धक्का लगा होगा ना? धक्का? वो तो सुनते ही सोफे पे ऐसे लेटे पड़ी है कि अब तक आंखें मूंदे बैठे हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और डॉक्टर को बुलाने से भी मना कर दिया, बीपी बढ़ गया उनका। भाई साहब की शक्ल देखे बिना ना कुछ खाने को राजी है ना पीने को। वो निवाला मुंह से निकल भी कैसे सकता है? उनके माँ जो है, हाय बबीता भाभी, मैं आपको क्या बताऊं कि जब से हमारे घर में ये मीता आई है ना, इस घर की सारी सुख शांति को ना उसकी नजर सी लग गई है। इतने स्यापे में स्यापे हो रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बैड लक है औरत, बैड लक। लवली किससे बातें कर रही है? बीजी वो बबीता भाभी। बबीता? बबीता? वो लोग कह रहे हैं कि अशोक ड्रग सप्लाई कर रहा है। तू ही बता बबीता, अशोक ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, तू भी यही मानती है ना? अशोक ऐसा कर ही नहीं सकता। देख बबीता, अब तू ही कर सकती है जो कुछ करना है। लेकिन बीजी, मैं क्या कर सकती हूँ? तू उस हनुमान सिंह से बात कर सकती है कि अशोक में चाहे लाख बुराइयां हो, लेकिन वो अपराधी नहीं हो सकता, वो ड्रग सप्लाई कर ही नहीं सकता। तो तू बोलना वो हनुमान सिंह को कि अशोक को छोड़ दे। अब समझ नहीं रही बीजी, ये उनके हाथ की बात नहीं है। तू मुझे मत समझा बबीता, मैं सब समझती हूँ। अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो बस हनुमान सिंह ही कर सकते हैं। अगर वो अपनी रिपोर्ट में लिख दे कि अशोक की टैक्सियों में ड्रग्स मिले ही नहीं, तू उसे समझाएगी ना तो वो जरूर मान जाएगी। आप जानती हैं ना बीजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? तेरी तो इतनी बात सुनता है ना हनुमान सिंह। फिर तू उसे समझाएगी तो वो मान जाएगा ना, एक बार बात करके तो देख ले।
समझने की कोशिश कीजिए बीजी, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, पुलिस का मामला है। उनकी टैक्सी में ड्रग्स मिले हैं। हनुमान सिंह जी भी मुझे कह रहे थे कि अब ये केस वो खुद रफा दफा नहीं कर सकते। ये सारा केस वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास चला गया है, वही देखेंगे इसे। तू ना मेरे सामने 100 बहाने मत बता। अगर कोई कुछ कर सकता ना वो तू ही कर सकती है, लेकिन नहीं, तू क्यों करेगी? अरे तुझे मेरे अशोक से बदला ही लेना था ना, तो किसी और समय निकाल लेती। लेकिन नहीं, तू तो चाहती है कि मेरा अशोक ना जेल में पड़ा रहे, तभी तेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। पर ना ये सब करने के पहले ना तूने एक बार सोच लिया होता, एक बार, कि अशोक ना मिनी का बाप भी है, समझी? हेलो भाभी, सॉरी। वो क्या है ना कि बीजी गुस्से में और दुख में आपको कुछ भी बोल रही है, वो होश में नहीं है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ भाभी। देखना अपने भाभी तरह सीधे सीधे मुंह फेर लिया, कुछ भी करने से मना कर दी। अब ये माँ क्या करेगी? तू बताना, कैसे बचाऊंगी? कुछ तो बीजी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज बीजी। मिनी, मिनी, ये एयरफोन पे इतना लाउड म्यूजिक क्यों बजा रही है? बाहर तक आवाज आ रही है मुझे, कान खराब हो जाएगा ना बेटा। मिनी, मिनी, मिनी आराम से। मिनी आराम से। तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या होना मुझे? एक्सरसाइज कर रही हूँ थोड़ी सी यार, बस देखना कितना वेट पुट ऑन हो गया। थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ, करने दे। मिनी क्या? व्हाट? मैं समझ सकती हूँ मिनी, तू वो सब कुछ भुलाने के लिए इतना डांस कर रही है। मैं समझ सकती हूँ तू कैसा फील कर रही है अभी। क्या फील कर रही हूँ बता। तू ना ज्यादा सोचती है यार, एवरी टाइम। कम ऑन, डोंट। मिनी इधर देख। व्हाट आर यू डूइंग यार? सुन मेरी बात, सुन तू। पता है मुझे, तेरे पापा जी वो जेल में है ना, इससे तो बहुत ज्यादा परेशान है। तू भी ना यार बेब्स, पागल है। आई डोंट केयर कौन है वो, क्या वो गिरफ्तार हो चाहे जो भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं एकदम ठीक हूँ। अरे जैसे मेरी सेहत पे पता नहीं कोई बड़ा इफेक्ट हो गया, मैंने तो अब उनका सरनेम भी हटा दिया। क्या कर रही है? What? Don't! मत करिए सब प्लीज। ऐसे ही रिएक्ट करे जैसे पता नहीं बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो मुझ पे। ठीक हूँ ना यार मैं। फोन ऐसे मत कर। आई एम टोटली फाइन। एक्सरसाइज करने दे, बहुत वेट। क्या पर पीछा क्यों कर रही है यार? ठीक हूँ ना मैं। आई एम टोटली फाइन यार, गिव मी सम स्पेस प्लीज। एक्सरसाइज कर रही हूँ ना अभी। और कल से हमारा रेगुलर केटरिंग स्टार्ट है। अभी तक कुछ किया है नहीं हमने।
सब्जी वगैरह सब कुछ काटती है, अभी इतना सारा काम पड़ा हुआ है। करने दे यार, अभी थोड़ा स्पेस दे, प्लीज एक्सरसाइज कर लूं मैं। जस्ट अच्छा सुनते, जब पापा जी आएंगे ना तो यही पहनना। आखिरी बारी उसे गुड़ियों से ही खेलते हुए देखा था, तो आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। देखो, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है इसमें। मिनी अशोक खुराना, यही नाम है तुम्हारा और यही रहेगा पूरी जिंदगी भर। खुराना खानदान की वारिस और अशोक खुराना की बेटी। I am not Minnie Khurana anymore. Only Minnie Khurana is out. बबीता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, साफ साफ मना कर दिया उसने मेरे मुंह पे। मुझे समझ नहीं आता शमी जी, आप किस तरह की उम्मीद लगाए बैठी हैं बबीता से। अरे देखा नहीं उसने कैसे खुद को और अपनी बेटी को हमसे अलग कर दिया, काट दिया। अब तो मिनी खुराना सरनेम तक नहीं लगाती अपने नाम के साथ। मैं तो चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कमिश्नर से मिलकर आ रहे हैं, उसने तो साफ साफ कह दिया ये ड्रग्स का मामला है अंकल, सीरियस है, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर? अरे फिर क्या शमी जी, हमें कोई अच्छा लॉयर चाहिए होगा जो हमारे अशोक को बेल दिला सके। लेकिन पापा जी, उसमें तो बहुत खर्चा आएगा ना। खर्चा तो होगा लवली जी, पर मामला ही इतना पेचीदा है। सारा का सारा कसूर अशोक भाई साहब पे आ रहा है, और जिसने ये सब किया है वालिया, वो तो साफ साफ बच गया। हमें कोई शातिर लॉयर चाहिए जो अशोक भाई साहब को इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। बोल रही थी कि ऑनलाइन बुकिंग करा दो वालिया के क्लाइंट से, पर सुनता नहीं है ना वो। अभी ड्राइवर तो यही कहेंगे ना कि अशोक ने बुलाया था, बुकिंग तो हुई नहीं है, फंसा के चला गया वो वालिया अशोक को। सबूत तो यही कह रहे हैं कि अशोक भाई साहब ने गैर कानूनी तरीके से ड्रग पेडलिंग की है। तो क्यों वो वालिया से कुछ नहीं पूछते? ही इज एब्सकॉन्डिंग लवली। फोन ऑफ करके बैठा है, कैसे कॉल करे, कैसे पूछे उससे कुछ? जब वो रेड पड़ी थी तो तब से गायब है वो। बहुत नहीं, मुझे मरने से पहले ये सब दिन दिखाने भी बाकी थे। कुछ पैसे होंगे आप लोगों के पास मीता? कल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है बेल के लिए। पापा जी बस वो 10,000 रुपए ही है जो वालिया ने दिए थे, बाकी सारे पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए थे कंपनी में। मेरे पास भी 7-8 हजार होंगे और लवली जी के पास 3-4 हजार। आई थिंक अभी पैसे कम लग सकते हैं, लेकिन आगे जाकर शायद हमें एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर तो शायद किसी से मांगने होंगे, लेकिन किससे मांगू? अरे इतने पैसे तो हमारे गुरुमेर के पास भी नहीं होंगे। मीता भाभी, आपके पेरेंट्स तो लंदन में है ना, और उनके लिए 50,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्लीज उनसे मांग के देखिए ना। नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। वो क्या सोचेंगे? क्या वो उनको पता चलेगा कि अशोक ऐसे अरेस्टेड है वो ड्रग के केस में? अरे क्या सोचेंगे, कोई झूठा बहाना ही बना दो ना। नहीं 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 लवली, नहीं बोल सकती मैं। वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन जो था वो अशोक का बहुत ही गंदा पड़ा था, और अभी ऐसे पता चल जाएगा जब कि पता नहीं क्या समझ बैठेंगे वो अशोक के बारे में। सब कुछ गलत हो जाएगा।
नहीं, मैं उन्हें पता नहीं चलना चाहिए ये। सब गलत ही दिखेगा, सबूत ही ऐसे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि मिन्नी के पापा जी वो ड्रग पेडलिंग में शामिल थे? बात ऐसी है कि जितना उसने बताया अमरना जैसे कि लगता है उसे ड्रग्स के बारे में कुछ ना पता था। बस वो तो लालच के चक्कर में फंस गया। फिर क्या, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिर पता लगेगा क्या है। उसे डॉक्टर की मदद, आप क्यों इतनी डिस्टर्ब हो रही हो? भाई देखो, अब जिसने गलती की है, जुर्म किया है, भाई उसको सजा मिलेगी। जो निर्दोष होगा वो छूट जाएगा। बात बहुत सिंपल सी है। फिर भी कोई बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, आप कहना चाहते हो तो बोल दो। कि भाई बड़े बूढ़े कह के गए कि जब दिल पे कोई बोझ हो, कोई टेंशन हो, तो क्या आप शेयर कर लेते हो ना, तो फिर वजन थोड़ा हल्का हो जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों परेशान होने लगी भला? फिर आप इतने काबिल ऑफिसर है तो ठीक हो ही जाएगा सब, है ना? दरअसल आपकी एक बार मिनी के पापा जी के साथ लड़ाई हुई थी ना? नहीं, मैं ऐसा सोच नहीं रही हूं कि उस वजह से, बस अजीब से ख्याल आ रहा है मन में, पता नहीं क्यों। तो डॉक्टर की मतलब एक बात बता दूं मैं आपको। भाई पहली बात तो आप अपने दिमाग से वो बात निकाल दो कि भाई मैं मिन्नी के पापा से कोई दुश्मनी निकालूंगा। पहली बात ऐसी कि इंस्पेक्टर हनुमान सिंह इतना अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा काम वो कभी ना करेगा। दूसरी बात, ये जो पूरा केस है ये अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास चला गया, तो वो ही करेंगे जो करना उन्हें। देखो, आपका इस बात पे टेंस्ड होना, चिंता करना वो लाजमी है, वो ठीक है। वो भाई 17 साल बेहतर रहे हो आप, 17 इयर्स, तो ठीक है। कुछ फीलिंग्स होती है दिल में, वो रह जाती हैं, तो वो होगी। आई अंडरस्टैंड। नहीं हनुमान सिंह जी, आप गलत समझ रहे हैं। परेशान हूं मैं, पर अशोक खुराना की वजह से नहीं, मेरी बेटी मिन्नी की वजह से। कुछ भी को वो पापा जी है ना, उसके फादर हैं। यो तो बोलो ही मत आप। यह कि मिन्नी को तो उसके फादर फुटी आंख नहीं सुहाते हैं। जितना आप मिन्नी को जानते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। वो बाहर से कितनी भी स्ट्रांग दिखा ले अपने आप को,
पर अंदर ही अंदर टूटी हुई है। जता ऐसे रही है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तकलीफ में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उनका रिश्ता जो है कहाँ है वीरबली का? रोले जी भर के रो ले तू आज। क्यों? मैं क्यों रो? कुछ हुआ क्या मुझे? या पागल हो गया आप ऐਵੇਂ रो ले? क्यों रो लूं मैं? I'm fine. I'm all fine. माना कि तू वीरबाली का है, पर इतनी वीर बनने की कोशिश ना कर। जो तेरे अंदर गुबार है ना, निकाल दे उसने। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई गुब्बार वुबार नहीं मेरे दिल में यार। मैं तो बस you know जानते हो आप, पता है मैंने सब पता। क्राइम किया अपने छोटा मत, जेल में डाल लेना, बात भी मत निकालना। ऐसा पनिशमेंट देना है, ऐसा पनिशमेंट देना कि वो जिंदगी बहुत याद रखे। जेल में डाल दूंगा तो चिंता ना कर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जी वकील साहब। अरे जल्दी चलो बेटा, वकील साहब पुलिस मैं स्टेशन कॉल बैक पहुंचने वाले होंगे। पापा जी मामला बहुत सीरियस है। वकील साहब कह रहे हैं बेल मिल भी जाएगी फिर भी हमें 50,000 का बॉन्ड भरना होगा। मेरे पास कुछ पैसे, कुछ 3,500 रुपए। जी भी जी। 7,000 मेरे पास भी है चुकी जी, ये लीजिए। 7 और बाकी 3, के पैसे कहाँ से लाएंगे? 5,000 मेरे पास है, बैंक से मैं निकलवा लूंगा। मीता जी आपके पास कुछ हो जाएगा क्या? ओके जी, 30,000 के बॉन्ड्स है, 1 वीक में आ जाएंगे। नो 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 नो, 1 वीक तो बहुत लेट हो जाएगा। हमें अशोक भाई साहब को अभी लेकर आना होगा। रहने दीजिए ना सुखी जी, आप इनसे ये बात करके क्यों अपना मुंह छोटा कर रहे हैं? और वैसे भी
ऐसे ही टाइम पे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। भाई साहब से प्यार का ढोंग करना अलग बात है, लेकिन जब बात अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने की आई तो देखा कैसे मुकर गई। मेरा प्यार ढूंढ नहीं है लवली, और हाँ मैं नहीं मांग सकती अपने पेरेंट्स से पैसे, इसलिए क्योंकि फर्स्टली मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें पता चले कि अशोक लीगल ट्रबल में है, वो भी तब जब मैटर ड्रग्स से रिलेटेड है। मैं नहीं चाहती कि उनके सामने अशोक का इंप्रेशन खराब हो। सेकेंडली ये जो भी प्रॉब्लम है ये मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, इस फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों उन्हें फोर्स करूं, उन पे प्रेशर डालूं कि जो भी पैसे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाए होंगे वो खर्च कर दे। इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं। रहने दीजिए मीता भाभी, ये सब ना आपके एक्सक्यूजेस हैं। अगर आज बबीता भाभी होती तो। लवली, बात पे बबीता भाभी और वक्त बबीता भाभी, क्यों क्यों किस लिए क्यों करती हो कंपैरिजन? आई डोंट अंडरस्टैंड लवली। समझ सकती हो इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं हम लोग? हाँ अच्छा ठीक है, बबीता भाभी होती तो वो क्या कर लेती, बोलो क्या कर लेती जो मैं नहीं कर पा रही हूँ? क्या वो बेल दिलवा सकती थी अशोक को? क्या पैसे हैं उसके पास? नहीं। क्या वो केस को इन्फ्लुएंस कर सकती है? नहीं। क्या वो हनुमान सिंह को इन्फ्लुएंस कर सकती है? हाँ, लेकिन नहीं किया उसने ऐसा। पर तो भी बबीता ग्रेट है और मीता यूजलेस। आप ना मेरी एक बात सुनिए। बस करिए लवली जी। मीता जी कम से कम आप तो समझिए। अरे वहां अशोक भाई साहब जेल में है और आप लोग ये भाषा। भाभी आप, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए ना। बबीता भाभी आप? लवली, तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ, ये लो। रख लो लवली। 25,000 मैंने खर्च कर दिए, बाकी बचे 2.25 लाख। लेकिन क्यों भाभी? घबराओ मत लवली, तुम्हारे भाई के बिजनेस में अपना हिस्सा मांगने नहीं आई हूं। वो तो मैंने कब से छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप सबको इन पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए दे रहे। वो ठीक है भाभी, पर आपने अभी बिजनेस शुरू किया है तो बिना पैसों के कैसे चलेगा? सरवाइव करना तो मुझे मेरी बेटी ने सिखा दिया है, तो पैसे क्या चीज है सुखी जी? रिश्तों की बैसाखी के बिना, अपनों के आशीर्वाद के बिना, यहां तक कि अपने परिवार के नाम के बिना भी हमने जीना सीख लिया है। अब टेंशन मत लीजिए सुखी जी, जो पिछली मैंने जॉब की थी ना, उसके कुछ पैसे बचे हैं मेरे पास, मैनेज हो जाएगा। तुम हाँ? क्या लेक्चर दिया तुमने, वाह वेरी नाइस। ऐसे ऐसे इम्प्रेस हो गए सब लोग। क्या जुगलबंदी है तुम लोगों के बीच में? अरे वाह। यहाँ ये मुझे ब्लेम कर रही है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और सच में इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है अशोक को बचाने के लिए, और वहां उसी वक्त तुम यहाँ हाजिर हो जाती हो और पैसे आके रख देती हो। वेरी नाइस। अब ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता ना? कैसे मान लूं मैं? इसे बोलते हैं महान होना।
वही महानता का लेक्चर जो तुम मुझे दे रही थी ना, जब मैं अशोक के साथ आई थी तुम्हारे घर पे कंसेंट लेटर लेकर, तुम मुझसे कह रही थी ना कि मैं महान बनने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, इसको बोलते हैं महान बनना, जो तुमने अभी किया है। मुझे नहीं आता है ये सब करना, मैं तो बेवकूफ हूँ, महा बेवकूफ। जब तुम्हारे लिए सोच रही थी, तुम्हारे लिए कंसर्न हो रही थी, ये सोच के कि जो भी अशोक ने किया वो गलत है, उसमें तुम कैसा फील कर रही होगी, तुम्हारी सिचुएशन किस तरह से होगी। तुम्हारे लिए हर वक्त स्टैंड लिया, हर वक्त हर सिचुएशन में हमेशा झगड़ा किया अशोक से कि नहीं 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 वो तो सही है। पर आज मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं गलत थी, अशोक सही। कहता रहा बार बार, वो ढोंग करती है, महानता का ढोंग करती है। आज एहसास हुआ कि हाँ करती हूँ। ये क्यों किया तुमने? हाँ, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी तुम, इसलिए ना। अगर सच में तुम्हें उसकी फिक्र थी या उसके लिए कुछ करना था बबीता, तो हनुमान से बात करती ना, उससे कहती ना, किसी तरह से केस को रफा दफा कर दे। क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? एहसान क्यों दिखा रही हो ऐसे पैसे देकर? सही थी मैं, यही सोचा था मैंने, यही समझा था कि तुम ऐसी ही हो मीता। अभी तक मेरे साथ हमदर्दी का नाटक कर रही थी तुम। नाटक? हाँ, तुम्हारी बातों से यही साफ झलकता है कि तुम नाटक ही कर रही थी, खुद को तसल्ली दे रही थी, क्योंकि अभी तक तुम्हारे अंदर की शर्म और गिल्ट गया नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ गलत किया है। पर मुझे तुमसे सारी बातें नहीं करना है, कोई बहस नहीं करने आई हूं मैं यहाँ पे। और तुमने जो अच्छी बात मुझे कही उसका कोई जवाब नहीं देना चाहती मैं तुम्हें। जवाब देना नहीं चाहती? जवाब है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो आज एक बात मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ तुम्हें मीता। मुझे है ना तुम्हारे अशोक खुराना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रत्ती भर भी नहीं, एक पैसे का भी नहीं। तो शायद तुम इस बात को समझ नहीं पाओगी कि मैंने लवली को पैसे क्यों लौटाए। जानती हो क्यों? मां नहीं हो ना तुम, इसलिए। तो शायद तुम इस बात को समझ नहीं पाओगी कि मैंने लवली को पैसे क्यों लौटाए। जानती हो क्यों? मां नहीं हो ना तुम, इसलिए। तुम्हारा अशोक खुराना पूरी जिंदगी भर भी अगर जेल में सड़ता रहेगा ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अशोक खुराना मिन्नी के पापा जी भी हैं, इसलिए फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी को फर्क पड़ता है। वो एक कमजोर पिता है, उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरी बेटी फक्र से कह सके कि वो मेरे पापा जी हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे मेरी बेटी के सर शर्मिंदगी से झुक जाए। बार बार एम्बैरेस किया उन्होंने मेरी बेटी को भी और मुझे भी। लेकिन फिर भी सच तो यही है ना कि वो मिन्नी के पापा जी हैं, और इस सच को कोई झुटला भी नहीं सकता है। इसलिए मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो अपनी बेटी के लिए कर रही हूं, अशोक के लिए नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस बात के लिए भी शर्मिंदगी महसूस करे कि उसका बाप जेल में है। इसे तुम मुझसे बहस मत करो ना, क्यों मुझे सब लेक्चर दे रही हो? इससे बेहतर तो ये होगा पैसे लो और जाकर अपने वुड बी हस्बैंड को हवालात से छुड़वाओ। और हाँ, एक बात और कह देना उनसे कि वो कोशिश करें कि अपने बेटी के आदर्श बन सकें, शर्मिंदगी नहीं। गुड लक।
अरे बेब्स, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैं इतना टेंशन में आ गई थी, ये बर्तन भी नहीं धुले हुए थे। चल कोई नहीं, मैंने धो दिए, पैकिंग वगैरह भी कर दी है। मैं तेरे दादू के घर गई थी मिन्नी। क्या? लेकिन क्यों बेब्स? क्या जरूरत पड़ गई वहां जाने की? मैंने तेरी लवली बुआ को पैसे वापस कर दिए। मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे, और ना मैं ये चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी मुझे इस बात का ताने सुनना पड़े कि तेरे पापा जी हवालात में थे और बबीता के पास पैसे होते हुए भी उसने पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने पैसे वापस लौटा दिए हैं। अब उन्हें जो करना है वो करे, बेल दे, उनको बाहर निकाले, बस हमारा पीछा छोड़े, छुटकारा मिले इस सब चीजों से बस। तुझे अब भी किसी के कहने ना कहने से फर्क पड़ता है बेब्स? फर्क नहीं पड़ता है मिनी, अगर कोई और कहे तो, और जब तू बोलती है ना फर्क पड़ता है। तू जानती है इस बात को। लेकिन मैंने क्या कब कहा तुझसे? कहा नहीं तूने, पर मैं सब समझती हूँ। हाँ, तेरी महसूस कर सकती हूँ। पता है मुझे कि मेरी वजह से तेरे सारे रिश्ते छूट गए। पापा जी से अलग हो गई, बीजू दादू से दूर हो गई, वो तेरी फैमिली थी, तू इतना अटैच थी तो उन सब लोगों से। मेरी वजह से तुझे कितनी सारी परेशानी उठानी पड़ती ना मिली। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं नहीं होती तो मैं भी नहीं होती ना बेब। क्या फर्क है हम दोनों में? हो एक ही है ना हम दोनों। फिर भी मैं इतनी दूरियां क्यों आ गई मिन्नी? दूरियां? तो अपने हनुमान अंकल के सामने कल इतना रोई, मेरे सामने नहीं ना। क्या तेरी माँ इतनी पराई हो गई है कि तू अपना दुख भी मेरे साथ बांट नहीं सकती? नहीं बेब्स, ऐसा नहीं है यार। मैं बस सोच रही थी कि ये सोच रही थी कि बेब्स को पता नहीं चलना चाहिए कि तू अपने पापा जी की वजह से परेशान है। तो क्या मैं समझ नहीं पाऊंगी क्या मेरी? तो ये सोच रही थी कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं, कहीं टूट ना जाऊं, मैं हिम्मत ना छोड़ दूं। पर वो अपनी बेब्स को इतना कमजोर समझती है क्या? तू रो नहीं सकती थी क्या मेरे सामने? कह नहीं सकती थी कि बेब्स मैं दुखी हूं, तकलीफ है मुझे? तो क्या मैं समझती नहीं तुझे? पर तू ये जो छिपा रही थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा बाबा, सॉरी। अब नहीं छिपाऊंगी कुछ भी, ओके? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। एकदम पक्का वाला प्रॉमिस। आई लव यू बेब्स। अच्छा सुन, अब पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन अब बिजनेस कैसे चलाना है? चल जाएगा सब। इस बार मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है, हर चीज कैलकुलेट की है। वो पुराने जॉब के कुछ पैसे बचे और वहां से 25% भी मिलना बाकी है ना। वो स्टॉल जो हमने लगाया था, टोटल 40,000 हो जाएंगे। तो वो केटरिंग का, राशन पानी सबकी व्यवस्था हो जाएगी, है ना? हनुमान अंकल से एडवांस के बारे में बात क्यों नहीं करती? आई मीन, हो सकता है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट से बात करके कुछ एडवांस अरेंज कर सकते हैं। एडवांस?
जी हाँ, अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो बड़ी हेल्प हो जाती। वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो टिफ़िन सर्विस का पेमेंट महीने के एंड में आएगा ना, तो जब बाद में पेमेंट आएगा तो ये एडवांस उसमें एडजस्ट हो सकता है। बात तो ठीक है सर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट में एडवांस का प्रोविजन तो होता ही है जी। उस त्रिलोकी को नहीं दिया था यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए? नहीं नहीं लाले, देख मैं तेरे को एक बात बताऊं भाई, ये जो भी प्रॉब्लम है ना सब ये त्रिलोक वाली बात से ही शुरू हुई है। एक्चुअली क्या हुआ भाई, त्रिलोक ने डिलीवरी से पहले पैसे मांग लिए एडवांस में, तो अब वहां पे क्या सब अफसर लोगों के सबके दिमाग घूम गए, बोले भाई ये गलत है ये, क्योंकि टाइम पे आदमी डिलीवरी नहीं कर रहा, पैसे कैसे दे दोगे आप? तो उन्होंने पूरा प्रोविजन ही चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो कुछ भी आपको खरीदी करनी है आप खरीदो, उसकी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद पेमेंट किया जाएगा, वो भी मंथ के एंड में। तो उनके अब नए टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, वो लागू हो गए, वो वैसे ही चलेगा सब कुछ। ये देखो इधर कहाँ गया पेपर यार, ये रहा रूल्स एंड रेगुलेशंस पंजाब पुलिस। द पेमेंट शैल बी डन एट द मंथ एंड ओनली आफ्टर मंथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस द ड्यूली वेरीफाइड ऑफिसर ड्यूटी दैट परचेज आइटम वर इंडीड डिलीवर्ड। समझ रहे हो सर साहब इसका क्या मतलब हुआ जी? बहुत जोरदार मतलब हुआ इसका। शॉर्ट में समझाऊं ना तेरे को तो ये समझ ले कि नो एडवांस। वैसे एक बार बताइए, वो रिलेटिव आई थी ना आपकी, लवली बुआ। हाँ वो बुआ, लवली बुआ, वो भी तो कोई कुछ 2.5 लाख रुपए दे के गई थी ना आपको? मतलब इतना के खर्चा कर दिया कि 2.5 दिन के अंदर सारे 2.5 लाख रुपए आपने उड़ा दिए। उड़ाई नहीं, वापस कर दिए। भाई पापा जी की बेल के लिए। अच्छा नहीं समझ में आया। वो भाई लाले मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी थी ना शिव पापा की, तो वो तुरंत उधर पेमेंट हुआ, उधर के उधर वो सीधे हो गया सब रफा दफा मामला। हाँ ठीक है, सीनियर सिटीजन भी आए थे, फूफा जी भी थे इसके। तो देख छोरी तू चिंता ना कर, अब क्या है कि भाई देखो जो केस है वो तो आगे चलता रहेगा, जो होगा सो होगा। अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन ऐसी है कि समझ ले तेरे पापा छूट गए। टू बी ऑनेस्ट नुमान अंकल, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट। अब चाहे आप उन्हें छोड़ो या जिंदगी भर के लिए जेल में रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सीरियसली। ईद तो चल रही है क्या? मुझे फिर कॉलेज जाना है, तुझे रास्ते में घर छोड़ दूंगी, देर भी हो रही है फिर कॉलेज के लिए। हाँ मिनी तो चल मैं आती हूँ, वो रजिस्टर में एंट्री कर दूँ, टिफिन डिलीवर कर दिए हैं। ठीक है। वैसे की बात है, ये वीर बालिका जी भर के रोली, अब तो फिर मन थोड़ा सा लाइट हो गया होगा ना उसका। काश ऐसा हो जाए। कल आपसे बात करने के बाद भी पूरी रात वो ठीक तरीके से सोई नहीं, बार बार करवटें बदल रही थी और पानी पीने के बहाने भी बार बार उठ रही थी। मिनी की ऐसी हालत देखकर ही मैंने तय किया कि मैं पैसे वापस कर दूं। मैं नहीं चाहती कि मिनी ऐसा सोचे कि उसकी बेब्स कुछ कर सकती थी लेकिन उसके बावजूद नहीं किया। इस बात को ना मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, बिकॉज अब जो वीर बालिका की सिचुएशन है ना, ये बहुत ज्यादा ऐसी डेलिकेट सी है। भाई एक तरफ अपने पापा से बहुत ज्यादा नाराज भी है, दूसरी तरफ पापा जी को बचाना भी चाहती है, और तीसरी तरफ इसकी जिद ऐसी है कि किसी को जताना भी नहीं चाहती है। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है मिनी की। अभी तक तो प्रीत से बात करके अपना मन हल्का कर लेती थी, पर अब तो उसकी दोस्ती भी टूट गई है। क्या भाई?
अरे हम लोग गए थे संजय जैसे। हाय। हाय। तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता हूँ। ओह हाय, हाँ हाँ मैंने देखा तुम्हें क्लास में। मनमीत राइट? मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम अकेली यहाँ पे क्यों बैठती हो? तुम्हारे भी फ्रेंड्स नहीं है क्या? नहीं मैं कॉलेज में नहीं हूँ ना, इसलिए। अच्छा मिनी एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम दोस्त बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। मैं वैसे भी न्यू फ्रेंड्स ढूंढ रही हूँ, पुराने वालों की तो नियत देख ली। अरे बट तुम खड़े क्यों, आओ इधर बैठो ना। So yeah, tell me something about yourself. हॉबीज क्या क्या है तुम्हारी? हॉबीज क्या? आई लव बाइक्स, आई लव म्यूजिक, पार्टी और क्या बस। नाइस। म्यूजिक और पार्टीज तो मुझे भी बहुत पसंद है, यू नो। आई लव डांसिंग। तो मेरे स्कूल टाइम में मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि मिनी तो हर पार्टी की जान होती है, तेरे बिना मजा ही नहीं आता। ओह वाओ नाइस। अच्छा कल ना मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो उसके फार्म हाउस पे डांस पार्टी फुल नाइट चलेगा। नाइस यार, बट एक्चुअली मैं फुल नाइट पार्टीज अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मेरी बेब्स अलाउ नहीं करती। सो यू गाइस कैरी ऑन एंड एंजॉय। नहीं मैं तुम्हें पार्टी में आने के लिए नहीं बोल रहा। एक्चुअली क्या है ना मिनी, क्या तुम माल अरेंज कर सकती हो? माल मतलब? अरे तू समझ नहीं रही है, पार्टी वाला माल। तू ड्रग्स की बात कर रहा है? धीरे बोलना यार, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? ये सब इंडिया में भी लीगल नहीं है। देख हम इस चीज के पैसे देने को तैयार हैं, तू बस माल सॉलिड दिलवा दे। अपने पापा जी से बात करवा, शायद वो हमारी हेल्प कर सके। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ओके ओके चिल, इतना क्यों चिल्ला रही है? बस पापा का कांटेक्ट नंबर दे दे। एक मिनट, तूने समझ के क्या रखा है मेरे पापा जी को? हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे पापा जी के बारे में ये सब बोलते हुए? ये बंदी ने फिर से सियापा मचा देनी है। मिनी मैं तुझे अभी वार्न कर रही हूँ, अभी के अभी सॉरी बोल, वरना। एक मिनट ठंड रख। क्या हुआ है? ठंड रख। क्या हुआ? समझ नहीं थे मुझे मैडम, क्या हुआ? अरे तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? क्या ही कह दिया मैंने तेरे को? बस इतना ही कहा ना कि अपने पापा जी से माल के बारे में पता कर दे। और मैंने क्या गलत समझा बता? हाँ? अरे न्यूज़पेपर खोल के देख लो, पूरे पटियाला को मालूम है तेरे पापा के धंधे के बारे में। उनके कॉन्टैक्ट्स तो होंगे ही ना? नहीं है कॉन्टैक्ट, समझ गया ना? और मेरे पापा जी ड्रग पेडलर नहीं है, ठीक है? तो दूध से भी तो नहीं धुले हैं ना? पुलिस क्या पागल है जो उनको उठा के लेके गई है, अरेस्ट किया है? देख तेरे बाप की अब सबके सामने इज्जत उतर चुकी है। थोड़ा पैसा उन्हें कमा लेने दे, हम हैं ना माल लेने को। मुझे थप्पड़ मारा, हाउ डेयर यू! ओ भाई आराम से, अकेली नहीं है, मैं साथ हूं उसके। तू हट सामने से मिकी, और तू सुन मेरी बात। इस बार सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार जान ले लूंगी तेरी। प्रिंसिपल सर को कंप्लेन करूंगी, वो अलग, समझा ना? समझा कि नहीं? मिनी जाने दे मिनी। तू क्या कंप्लेंट करेगी? जा, सब जानता हूँ तेरे बाप के बारे में। मिनी छोड़ चल। आज अगर सब लोग ड्रग्स ले रहे हैं ना, तो तेरे बाप जैसे लोग जिम्मेदार हैं, समझी? उसको पैसे छाप रहा है और बाकी कॉलेज के बंदों को एडिक्ट कर रहा है। सब जानता हूँ उसके ये सप्लायर्स के बारे में। ऐसे पटियाले में 100 मिलेंगे, 100। बहुत किया था ना मैंने तुझे, बहुत किया था ना। How dare you? मेरे पापा जी के बारे में कैसे बोला तूने? छोड़ जान से मार दूंगी। अरे
मेरे बाप के बारे में बोल रहा है? अपने बाप से जाके पूछ वो क्या करता है? हाँ? मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत एडवांस मिल जाता तो अच्छा रहता, पर हनुमान सिंह जी ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, महीने के एंड में पेमेंट मिलेगा, सरकारी काम है ना। ये पैसा तो तुझे महीने के आखिर में ही मिलेगा ना मरजानी है, तो तब तक तू क्या करेगी? अगर सोच समझ के खर्च करूंगी ना तो मैनेज हो जाएगा नेम भी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, मैनेज हो जाएगा। एक काम कर, तू मुझे अपना साझेदार बना ले। 20,000 रुपए तक तो मैं भी लगा सकती हूँ तेरे धंधे में। साझेदार? आप मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हैं? अरे तो इसमें हर्जी क्या है? इस नईम बी की भी बैठे बिठाए थोड़ी बहुत आमदनी हो जाएगी, और तू कहेगी तो तेरे साथ थोड़ा बहुत हाथ भी बटा दिया करूंगी। और मैं तो कहती हूँ वो जो हनुमान ने तुझे 20,000 रुपए का ऑफर दिया है ना, तू उसे भी मत ठुकरा। ऐसा कर, तू हनुमान को भी अपने कारोबार में वो पेंथर बना ले। पार्टनर नेम भी? हाँ हाँ, वही। तू इस बारे में सोच के तो देख, नईम भी कभी कोई गलत मशवरा नहीं देती। हाँ, बात तो सही है, फिर हम सब बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे और 1/3 सबके हिस्से में। तू भी ना अल्लाह मियाँ की गाय है। तूने कितना पैसा लगाया? 65। हाँ, 65,000। अब जब तूने 65,000 लगाए और मैंने और हनुमान ने 20,000 लगाए, तो हिस्सा भी उसी हिसाब से होगा ना। अरे 1/3 हिस्सा देकर लुटने वाली बात क्यों कर रही है, पागल कहीं की। पर आप सबने मेरी मदद भी तो की है ना। ओ, धंधे में मदद जैसी कोई चीज नहीं होती। जहाँ पैसों की बात आती है ना, वहां अपने भी पराये हो जाते हैं। ठीक, तुझे थोड़ा शातिर होना पड़ेगा, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे, सब ठग लेंगे तुझे। तू ऐसा कर, तू ये पैसों की बात और ये हिसाब की बातें जो है ना, वो मिनी पे छोड़ दे। वो लड़की समझदार भी है और दुनियादारी भी जानती है। अरे अब क्या हो गया? अब क्यों मुंह लटका के बैठी है? आजकल मैं मिनी को लेकर है ना बहुत परेशान रहती हूँ नेम भी। ऐसा लगता है न जाने किस बात की इतनी स्ट्रेस है उसे। कुछ बताती है और न जाने कितनी सारी बातें छिपा देती है। अजीब सा बिहेव करती है, कभी बहुत खुश हो जाएगी तो कभी एकदम से गुमसुम हो जाएगी। पल पल में ना उसका मूड बदलता रहता है, कभी हंस देगी कभी रो देगी अचानक से। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है नेकबख्त? वक्त हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता ना, इंसान है, कभी हंसता भी है और कभी रोता भी है। मैं शायद आपको ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ नेम भी। वो मिनी जो अरे किसका फोन है? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? प्रीत का फोन क्यों आ रहा है मेरे पास? हेलो हेलो बेब, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ प्रीत? तू ऐसे क्यों बात कर रही है? क्या मिनी ठीक है ना? वो प्रीत, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोल, मुझे बता, मिनी से तेरी कोई बात हुई क्या? आप तो जानते हो ना, आजकल उसके और मेरी बात नहीं होती। मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, बहुत सोचा कि मैं क्यों पढ़ूं उसके पंचोड़ों में, कि अपनी मम्मी जी से गालियां खाऊं। पर फिर मैं उसकी बचपन की फ्रेंड हूं ना, और आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बस इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई। प्लीज से पहले बुझाना बंद कर, मुझे ठीक से बता। वो आजकल बहुत बदल गई है बेब्स। बात बात पे स्नैप करती है, किसी से भी लड़ने बैठ जाती है, और आज भी वो एक लड़के से मार पीट पे उतर आई। उस लड़की का तो कॉलर तक पकड़ लिया उसने। उस लड़के ने उसे धमकी भी दे दी है, और उस लफंडर मिक्की उसके साथ तो दिन भर घूमती रहती है वो।